जनता से बाहर नहीं ना सरकार भी तो जनता ही ना है। अब ये तो भाई वो जवाब देंगे जो अब ईद में कौन कहाँ रहता है, ये तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, उस पर कोई टीका टिप्पणी करना उचित। चुनाव के परिणाम चाहे जो भी हो, किसी भी हालत में अगले 5 वर्ष तक नीतीश जी यहाँ मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। नीतीश जी शारीरिक और मानसिक तौर पर अब उस स्थिति में नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद का दायित्व का निर्वहन कर सके। खरीदा हुआ मैंडेट है। 202 विधायकों का जिस व्यक्ति को समर्थन रहेगा वो आदमी राज्यसभा में क्यों जाएगा। उसमें 10,000 रुपए बांटने की जो बात रही है, खरीदने की बात हुई है, उसकी भी भूमिका है। दिल्ली में बैठे हुए सरकार के लोग हैं, स्वाभाविक है कि वो अपना हिस्सा इसमें लेंगे और नीतीश कुमार को नहीं चलने देंगे, इसलिए नीतीश कुमार जा रहे हैं। अब जनता के पैसा को वोट खरीदने के लिए बांटिएगा तो खजाना तो खाली होगा ही। विधानसभा में तो इतनी ताकत है नहीं विपक्ष की कि वो सत्ता पर नकेल कर सके। नेता हैं, नेताओं का स्वभाव है, जो कहते हैं वो करते नहीं है। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अपने खुलासों के लिए जाने जाते हैं और ऐसे में जब ईद के मौके पर जनसुराज की ओर से ईद मिलन का कार्यक्रम किया गया था, वहां प्रशांत किशोर ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। प्रशांत किशोर की माने तो उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि मेरा मजाक उड़ाया गया, मेरा मजाक उड़ाया गया। इसके साथ ही प्रशांत किशोर यह भी बोलने लग गए कि पहले ही उन्होंने कह दिया था, वही चीजें अब हो रही है। साथ ही साथ कहा प्रशांत किशोर ने कि खरीद फरोख्त की गई, सब कुछ को खरीदा गया, मैनेज किया गया। और इसके साथ ही अब वे कह रहे हैं कि जिन लोगों ने खरीदा वह अब अपना हिस्सा मांग रहे हैं, इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। दरअसल प्रशांत किशोर किस ओर इशारा कर रहे थे, यह प्रशांत किशोर का बयान सुनने से ही आप समझेंगे। अब देख लीजिए कि प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं। ईद के मौके पर सबको मुबारकबाद देंगे और अमन चैन और शांति रहे, खुशहाली आए, इसकी दुआ करेंगे। सभी ईद मनाने वाले मुस्लिम भाइयों को व्यक्तिगत तौर पे, जनसुराज के तौर पर, बिहार की नागरिक होने के तौर पर सबको दिल से शुभकामना दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। सरकार के लिए, जनता के लिए तो मुबारक हो गया। सरकार के लिए क्या ईद अलग से थोड़ी ना होगा। बिहार में सरकार जनता से बाहर नहीं ना सरकार भी तो जनता ही ना है, जनता का ही तो। चुनाव पे लगातार विपक्ष हमलावर है कि सीट वोटिंग के टाइम पे कुछ गड़बड़ी की गई है। अब ये आज ईद का मौका है, अब इस पर राज्यसभा में क्या हुआ, लोकसभा में क्या हुआ, इस पर कभी बाद में बात की जाएगी। बिहार छोड़कर गायब हो गए, ना तो ईद की पार्टी उन्होंने दी और ना ही। अब ये तो भाई वो जवाब देंगे जो अब ईद में कौन कहाँ रहता है, ये तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, उस पर कोई टीका टिप्पणी करना उचित है। 25 से 30 नीतीश की बात हो रही थी और नीतीश जा रहा है राज्यसभा। मेरे भाई, सबसे पहले जनसुराज ने और प्रशांत किशोर ने ये बात कहा कि चुनाव के परिणाम चाहे जो भी हो, किसी भी हालत में अगले 5 वर्ष तक नीतीश जी यहाँ मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। आप जाके बाइट निकाल लीजिए। और कई लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया उसके लिए। मैंने कहा था कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, इसलिए नहीं रहेंगे कि नीतीश जी शारीरिक और मानसिक तौर पर अब उस स्थिति में नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद का दायित्व का निर्वहन कर सके। दूसरी बात यह है कि जो जनता ने मैंडेट दिया है वो मैंडेट मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट है, खरीदा हुआ मैंडेट है। 202 विधायकों का जिस व्यक्ति को समर्थन रहेगा वो आदमी राज्यसभा में क्यों जाएगा। लेकिन इस बार जो परिणाम आए उसमें 10,000 रुपए बांटने की जो बात रही है, खरीदने की बात हुई है, उसकी भी भूमिका है, केंद्र सरकार की भूमिका है, उसमें इलेक्शन कमीशन की भूमिका है। तो जिन लोगों ने इस परिणाम को हासिल करने में योगदान किया है, भाजपा के लोग हैं, दिल्ली में बैठे हुए सरकार के लोग हैं, स्वाभाविक है कि वो अपना हिस्सा इसमें लेंगे और नीतीश कुमार को नहीं चलने देंगे, इसलिए नीतीश कुमार जा रहे हैं। हम नहीं जानते हैं कि प्रेशर में जा रहे हैं या स्वेच्छा में जा रहे हैं। हम ये जान रहे हैं कि इस जीत में जिन लोगों की भूमिका थी उसमें अमित शाह जी रहे होंगे, उसमें मोदी जी रहे होंगे, उसमें इलेक्शन कमीशन रहा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट रही है, तो स्वाभाविक है कि वो लोग अपना हिस्सा लेंगे। निशांत के बारे में क्या कहिए? निशांत काफी सक्रिय हो रहे हैं। भाई अभी राजनीति में आए हैं, उनको शुभकामना दे रहे हैं। सरकार का खजाना खाली है, इसको लेकर के सवाल उठ रहा है। अब जनता के पैसा को वोट खरीदने के लिए बांटिएगा तो खजाना तो खाली होगा ही। अभी तक आपकी कही गई एक एक बात सत्य साबित हो रही है, तो एक और भविष्यवाणी कर दीजिए, बिहार का अगला मुख्यमंत्री सर कौन? भाई हमारी बहुत सारी कही हुई बात सही नहीं हुई है, हमारे अपने बारे में कही हुई बात सही नहीं हुई है। नीतीश कुमार को लेकर आपने जो कहा अक्षरशः वही नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग तो जो जैसे आप देख रहे हैं सामाजिक राजनीतिक स्थिति को देखकर एक आदमी अपना ओपिनियन उस पर देता है। हम लोग कोई भगवान तो कोई है नहीं, जो सामने दिखता है उसके आधार पर बात करते हैं।
कई बार बात सही होती है, कई बार बात गलत हो जाती है। प्रशांत जी, सरकार को लेकर के तो आप लोग बोलते हैं, लेकिन विपक्ष जिस तरह से है, क्या लग रहा है आपको कि विपक्ष कहाँ विपक्ष है? विपक्ष यहाँ पर तो भाई 202, 243 के विधानसभा में अगर 202 सत्ता पक्ष के साथ है तो विपक्ष तो बहुत कमजोर है। अब जो भी विपक्ष है या हो सकता है वो तो सड़क पर होगा, समाज में होगा। विधानसभा में तो इतनी ताकत है नहीं विपक्ष की कि वो सत्ता पर नकेल कर सके। बंगाल चुनाव को लेकर सर क्या ये बंगाल चुनाव को लेकर मुझे नहीं पता है, मैं बिहार में हूँ, मैं बंगाल गया नहीं हूँ, तो इसलिए मैं बंगाल चुनाव के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल हम लोग बिहार में हैं, बिहार की चिंता करेंगे। जो काम हाथ में लिया है जब तक इसको पूरा नहीं करेंगे तब तक कहीं दूसरे जगह जाने का सवाल नहीं पैदा होता है। बिहार के अधिकारी भाग रहे हैं, नीतीश कुमार जा रहे हैं, तो अब कौन भाग रहा है नहीं भाग रहा है मुझे जानकारी नहीं है। अधिकारी सरकार में उनकी इतनी बड़ी भूमिका नहीं है। पद पे मुख्यमंत्री बदल रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उनकी टीम भी बदलेगी। नीतीश कुमार डायनेस्टिक डेमोक्रेसी का हमेशा प्रमोट करते थे, नेता हैं, नेताओं का स्वभाव है, जो कहते हैं वो करते नहीं है। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर सीधे तौर पे कह रहे हैं कि सबसे पहले प्रशांत किशोर ने ही इस बात का खुलासा किया था कि नीतीश कुमार अगले 5 साल मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उस समय उनका मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे थे कि उनकी जो स्थिति थी सही हमने कह दिया था, वही बात अब साबित हो रही है। साथ ही साथ यह कह रहे हैं कि बीते बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान तमाम तरह के मैकेनिज्म का प्रयोग किया गया, खरीदा गया, वोट की खरीद हुई, और ऐसे में चाहे बहुत लोगों का, बड़े नेताओं का उन्होंने नाम लिया है कि जो लोग अपना लगाए हुए थे, इस खरीद में सब लोग शामिल थे, तो वो अब अपना हिस्सा मांग रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि बिहार में जो राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो रही है, नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, इसी सब का रिजल्ट है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने टीका टिप्पणी की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को विपक्ष जो है बिहार में नहीं बचा है। लेकिन एक और बात जिस पर चर्चाएं चल रही थी कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी अपना दमखम दिखाएगी, तो प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी हमारा फोकस बिहार है, हमने बिहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है। तो जब तक बिहार की बागडोर ठीक से नहीं संभल जाती, बिहार में बदलाव नहीं हो जाता, तब तक वे यहाँ से हिलने वाले नहीं है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर के दावों में कितनी सच्चाई है, या प्रशांत किशोर की बातों पर आपको कितना भरोसा हो रहा है? बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो लाइव सीरीज के साथ, लाइव सीरीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जनता से बाहर नहीं ना सरकार भी तो जनता ही ना है। अब ये तो भाई वो जवाब देंगे जो अब ईद में कौन कहाँ रहता है, ये तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, उस पर कोई टीका टिप्पणी करना उचित। चुनाव के परिणाम चाहे जो भी हो, किसी भी हालत में अगले 5 वर्ष तक नीतीश जी यहाँ मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। नीतीश जी शारीरिक और मानसिक तौर पर अब उस स्थिति में नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद का दायित्व का निर्वहन कर सके। खरीदा हुआ मैंडेट है। 202 विधायकों का जिस व्यक्ति को समर्थन रहेगा वो आदमी राज्यसभा में क्यों जाएगा? उसमें 10,000 रुपए बांटने की जो बात रही है, खरीदने की बात हुई है, उसकी भी भूमिका है। दिल्ली में बैठे हुए सरकार के लोग हैं, स्वाभाविक है कि वो अपना हिस्सा इसमें लेंगे और नीतीश कुमार को नहीं चलने देंगे, इसलिए नीतीश कुमार जा रहे हैं। अब जनता के पैसा को वोट खरीदने के लिए बांटिएगा तो खजाना तो खाली होगा ही। विधानसभा में तो इतनी ताकत है नहीं विपक्ष की कि वो सत्ता पर नकेल कर सके। नेता हैं, नेताओं का स्वभाव है, जो कहते हैं वो करते नहीं है।